अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं अहमद रज़ा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कॉपी पेस्ट अनडूज की कमांड जो है हमने सीखी थी, तो आज इंशाल्लाह हम आपको कुछ नया सिखाएंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले एक ब्लैक डॉक्यूमेंट लिया था। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। जिस तरह आपके सामने ये एक टेक्स्ट हमने लिख लिया है, स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच ही बोलना चाहिए। अब इस पे हमने क्या करना है, इस पे डिफरेंट फाउंड की जो साइज यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, फाउंड डिफरेंट फाउंड के यहाँ पे आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये आपने जो भी आपने ये टेक्स्ट लिखा है इसको आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन तो आप लोगों को पता है ना, पिछले लेक्चर में भी बताया था सिलेक्शन किस तरह करनी। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है जी, ये देखें यहाँ पे एक ए बड़े साइज में है और एक छोटे साइज में। जो बड़े साइज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है इंक्रीज फाउंड साइज। जो हमने फाउंड लिखा हुआ है हम उसका जो साइज है इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके साइज को बड़ा करना चाहते हैं। ये देखें, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो फाउंड का साइज बड़ा होता जा रहा है। अगर इसके साथ एक और छोटा सा ए है, इस पे लिखा है डिक्रीज फाउंड साइज, इसको हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फाउंड का साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा, जैसे बड़ा होना शुरू हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसकी कॉपीज कर लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वी से क्या होगा पेस्ट, कंट्रोल वी। ये मैंने इसकी काफ़ी सारी कॉपीज ले ली हैं। अभी आप देखें सब आपको सेम सेम लग रहे हैं, साइज भी इनका सेम है और इनका जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो भी सेम है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करने, हमने कोई भी जो भी अपने टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग करनी, सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये फाउंड के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, किसी एक स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, इसी पे मैंने क्लिक किया, इसकी शेप जो स्टाइल था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, इसका फिर फाउंड का जो स्टाइल है फिर चेंज हो चुका है। ऐसे ही हम फिर करते हैं नेक्स्ट पे जाके जी, ये देखें इसका स्टाइल फिर चेंज। यहाँ पे हम ये बहुत बेशुमार स्टाइल्स आपको नजर आएंगे। जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है वहाँ पे जाके सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने वो वाला सिलेक्ट करें और स्टाइल आपका अपने सामने आ जाएगा। देखिए ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे, जिस स्टाइल के अंदर आप अपने जो टेक्स्ट को लेके जाना चाह रहे हैं आप उसको उसी टेक्स्ट के अंदर ला सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर बेशुमार आप बहुत ज़्यादा हर कंप्यूटर के हिसाब से होते हैं। कुछ आप इसके अंदर टेक्स्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें, अब सबका साइज तो तकरीबन एक ही था, सब पे 26 ही हमने, ये देखें सबका साइज 26 आ रहा है। मगर जो अब ये देखें यहाँ पे अब जो आपका फाउंड का जो स्टाइल है वो सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इनका सबका फाउंड का स्टाइल डिफरेंट था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना जी, अब मैं एक आपको कोई डॉक्यूमेंट दे लेता हूँ, वहाँ से हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स को फिर आपको मैं और सारी चेंजिंग्स करके दिखाता हूँ। हमने क्या करना है, एक नया डॉक्यूमेंट कोई जो खोल लेते हैं। चलें, ये एक हमने डॉक्यूमेंट खोल लिया है। अब ये देखें, इसको हमने क्या करना है जी, मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, इसका फाउंड का स्टाइल चेंज किया था। मैं दोबारा इस पे आपके सामने करता हूँ। ये हमने क्या किया, इसका फाउंड का स्टाइल चेंज हो गया है। ठीक हो गया जी। अब इसके नीचे ये देखें, हमने ये चीज़ सीखी है। अब इसके नीचे ये बी के ऊपर अब ये देखें निशान सा आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें, ये आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें, हमने ये वाला जो एरिया है इसको मैंने हाईलाइट करना है, इसको प्रोमिनेंट करना है कंप्यूटर को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ कि वो कंप्यूटर प्रोमिनेंट हो गया, उसको उसने बोल्ड कर दिया। इसको कहते हैं बोल्ड कमांड। ठीक है, कंट्रोल बी से भी हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, किसी भी आप टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल कंट्रोल बी या बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है
टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और कमांड है इसके साथ जी, इटैलिक। इटैलिक का मतलब है जी हमने इसको तिरछा करना है या टेढ़ा करना है, ठीक है। अपने जो वर्ड लिखे हुए हैं वो उसका थोड़ा सा स्टाइल का है, वो कह लें आप टेढ़ा हो जाएगा। ये देखें, अब ये इसको मैंने इटैलिक पे क्लिक करूंगा, ये देखें इटैलिक पे क्लिक करने से क्या हुआ, उस टेक्स्ट का थोड़ा सा वो अपने इसने तिरछा कर दिया। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ, ये देखें जैसे इटैलिक किया तो उसने इस फॉर्मेट के अंदर आपके जो टेक्स्ट को चेंज कर दिया। इसको कहते हैं इटैलिक। इसका शॉर्टकट है Ctrl+I, ठीक है। अब इसके अलावा जिस तरह हमने लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, मैं चाहता हूं इसको बोल्ड भी करूं, मैं इटैलिक भी कर दूं। ये देखें बोल्ड भी हुआ साथ इटैलिक। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैंने अंडरलाइन करना है, इसके नीचे मैंने एक लाइन लगानी है, तो ये देखें साथ यू बना हुआ है, इसको कहते हैं अंडरलाइन। Ctrl+U, अपने कीपैड से Ctrl+U प्रेस करेंगे या यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे ये देखें आप एक लाइन बन गई है, ये आपको वाज़ेह नजर आ होगा, इसके नीचे लाइन बन गई है। अब ये देखें तीनों सिलेक्ट है, इसमें सिलेक्ट करूंगा, इसकी सिलेक्शन ऑन ऑफ जिस तरह बटन होते हैं, ये देखो ऑफ हो गया, वो सिलेक्शन खत्म हो गया। मैं बोल्ड पे क्लिक, बोल्ड भी खत्म हो गया, जस्ट हमारे पास अंडरलाइन वाली जो ऑप्शन है ये देखें सिर्फ वही बची है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जब हमने अंडरलाइन किया है इसके साथ ये छोटा सा एक एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया तो डबल एरो, डबल लाइन नीचे आ गई ना, अंडरलाइन डबल हो गई है। अब मैं मजीद इसके नीचे जाऊँगा, ये देखें इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन है, डॉटेड है, ठीक है, ये डिफरेंट। फिर इसके नीचे कलर्स भी आ जाए, इसका आप कलर भी, लाइन्स है इसका हमने कलर भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही उसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कभी हमारे पास ऑप्शन होती है, दो में से एक चीज़ आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, जिस तरह ये देखें y/girl। अब नीचे कर लेते हैं जी हम man/, ये हमने, मैं इसका साइज थोड़ा फाउंड का बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए इंक्रीज पे क्लिक किया तो फाउंड का साइज बड़ा हो गया, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। अच्छा, दोनों में से एक चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है और एक चीज़ सिलेक्ट नहीं करनी, ये एक चीज़ को आपने क्रॉस कर देना है। इसके लिए हमारे पास सिंपल ऑप्शन है, ये देखें यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए उसके ऊपर एक उसने कट मार्क लगा दिया, लाइन लगा दी। इट मीन कि गर्ल यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड, ओनली बॉयज, ठीक है, इनकी ये बॉयज इंस्टीट्यूट है या बॉयज का ये अदारा है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ नहीं पढ़ती, ठीक है। इस तरह मैन एंड वुमेन के अंदर हम वुमेन नॉट अलाउड होगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये देखिए स्ट्राइक थ्रू मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या हुआ आपके सामने, उसके ऊपर एक लाइन लग गई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। अच्छा, इसके बाद एक और कमांड है, जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका फार्मूला क्या है जी, ये देखिए मैंने अभी यहाँ से इंटर किया तो वही फॉर्मेट नीचे आना शुरू हो गया। ये देखें CO2, अब जो CO2 का होता है जी, 2 नीचे हमेशा होता है, ठीक है, इसका साइज कम होता है। इसको हमने किस तरह करना है, ये देखें यहाँ पे आपके पास सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन आ रही है, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल और इक्वल का साइन, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसके नीचे चला। कोई भी हमने फार्मूला लिखना है, मैं एक और फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये देखें एक और हमने फार्मूला। अब जो हमने सिलेक्ट करना है, जिसका साइज हमने कम करना है, तो उसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली उसका साइज कम हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और हमने पावर्स देनी होती है। समटाइम हम मैथ के अंदर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, x की पावर 10 है या 5 की पावर 10 है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 2 की पावर 3 इक्वल होता है जी 8 के।
अभी ये 23 लग रहा है, तो मैंने क्या करना है, 3 को मैंने सिलेक्ट किया। करने के बाद यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसका इनकी शॉर्ट कीज है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस वाला साइन। ये देखें 2 की पावर 3, तो आपके सामने क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ हम कोई भी, अब मैं x की पावर लिख लेता हूँ 5, 3 कर लेता हूँ। तो हमने क्या करना है जी, जो 3 है जिसको आपने साइज को चाहते हैं कि ऊपर और छोटा साइज हो जाए, उसको आपने सिलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें आपकी पावर के अंदर वो चेंज हो गया है। ठीक है जी, तो आपको मैं एक समराइज कर देता हूँ आज का हमारा जो लेसन था, इसने हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने क्या किया था, जो हमारा साइज है इसको हमने इंक्रीज और डिक्रीज करने का प्रोसेस सीखा था, किस तरह हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं यहाँ से। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी आपके फिगर्स आ रहे होते हैं, जिस फिगर्स पर मैं ला के इसको सिलेक्ट करूँ, या मैनुअल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैनुअल यहाँ पे हमने लिख लेना है जी 120 मुझे साइज चाहिए, तो आपका जो साइज है वो 120 हो गया। देखिए कितना बड़ा हो गया साइज। इसको मुझे अगर साइज मैं यहाँ पे 40 करना है, तो जैसे हम 40 कर देंगे तो साइज उसी हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद था इनका फॉन्ट का स्टाइल, वो हम कोई भी स्टाइल यहाँ पे लिख सकते हैं। ये वाला स्टाइल चाह रहा हूँ तो ये स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके नीचे फिर था इसकी बोल्ड की ऑप्शन, इसको बोल्ड किस तरह करते हैं। फिर इसका था इटैलिक, ठीक है। देन फिर इसको अंडरलाइन हमने किस तरह करते हैं। फिर इसके बाद हमने जो टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, जिसको हमने बताना कि नहीं ये नहीं, दूसरी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, तो उसको हमने क्रॉस किस तरह करना है, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, वो ऊपर लाइन आ जाएगी। उसके बाद था हमारी पावर, कोई भी चीज़ है उसकी हमने पावर किस तरह देनी है। जिस तरह हमने फार्मूला लिखा था H2O, उसमें 2 को नीचे करने के लिए हमने क्या किया था जी, ये देखें सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन इस्तेमाल की थी। फिर इसके बाद था हमने पावर ऊपर स्मॉल किस तरह लिखते हैं, उसको सुपर स्क्रिप्ट के ज़रिए हमने इस तरह लिखा था। आप लोगों को ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।